एवरीवन, मैं हूँ आयुषी, आपकी दोस्त। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, लेकिन चैप्टर वही टॉपिक हो जाएगा इसके अंदर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और हमारा टॉपिक पहले क्या चल रहा था, पावर्स एंड एक्सपोनेंट, उसी का ये पार्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यानी कि एक्सपोनेंट हमारा क्या था, पावर्स, और पावर्स के अंदर कुछ उसके रूल होते हैं, उसके कुछ लॉज होते हैं। और आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि उसके लॉज क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स के। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। आपका फर्स्ट लॉ कहता है कि a की पावर m एंड a की पावर n वो बन जाता है a रेज टू पावर m प्लस n। यानी कि अगर हमारा बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ डॉट का मतलब है आपका मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, सेम का मतलब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ बेस आपको एक ही बार लिखना है, लेकिन उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। यानी 3 प्लस 4 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 7। क्लियर। अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो आपको पावर्स क्या करनी है, ऐड। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 9 रेज टू पावर 8 और 9 रेज टू पावर 7। यहाँ पे भी आपका बेस सेम है 9, तो आपको ये एक ही बार लिखना होगा, लेकिन उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। यानी कि 8 प्लस 7 आपका 9 रेज टू पावर क्या आंसर आ जाएगा, 15। क्लियर। 8 और 7 15। तो आपको ये ध्यान रखना है लो कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स को आपको करना है ऐड। क्लियर। नेक्स्ट हमारे लॉज होते हैं, our second law is a raised to power m then bracket और उसके बाद भी है पावर n। तो अगर कोई बेस है a, उसकी पावर एक अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो वो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, मल्टीप्लाई। यानी a की पावर m मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा, mn। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 4 और बाहर है 2 की पावर 3, तो बेस तो हमारा एक ही है 2, आप उसको वही लिखोगे, लेकिन ये जो दोनों पावर हैं 4 और 3 ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। यानी 4 3 जा 12। जैसे एक न्यूमेरिकल में ले लेते हैं अलजेब्रा फॉर्म में, t की पावर 4 और उसके बाद एक पावर आ जाती है 4, तो t तो क्या है हमारा बेस, और 4 जो हमारा क्या हो जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। यानी जब भी कोई एक पावर अंदर होगी और एक पावर बाहर होगी तो आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 4 जा 16। क्लियर। उसके बाद आता है a पावर m डिवाइड a पावर n। ठीक है। आपके बेस तो सेम है लेकिन अब वो क्या है, डिवाइड में। तो पहले आप इसको लिखो डिवाइड में, a की पावर m और उसके नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, a की पावर n। बेस सेम है लेकिन पावर्स डिवाइड में है, तो आप पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। m में से n माइनस हो जाएगा। ठीक है। ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर आपको माइनस करनी है, और हमेशा ऊपर वाली में से ही आप माइनस करोगे, नीचे चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है। तो जब बेस आपके मल्टीप्लाई में थे और सेम थे तो आप पावर्स को क्या करते हो, ऐड। मल्टीप्लाई में जब बेस होंगे तो आप पावर्स को करोगे ऐड, और जब डिवाइड में बेस होंगे तो पावर्स को कर दोगे सबट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल 5 रेज टू पावर 4 एंड 5 रेज टू पावर 2, 5 का स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, आपको ये वाला स्टेप लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे इसको माइनस करके दिखा सकते हो। ठीक है। 5 रेज टू पावर 4, अब देखो दोनों बेस सेम है ना और वो डिवाइड में है, तो पावर्स को आपको सिंपली क्या करना है, माइनस। तो 5 आपका बेस है और 4 में से आपकी 2 पावर क्या हो जाएगी, माइनस। यानी आंसर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 1/3 की पावर 7 और 1/3 की पावर 4। ठीक है। तो 1/3 बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है, तो आपका बेस तो 1/3 ही रहेगा, लेकिन उसकी पावर सब क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। तो 7 में से 4 गए 3। ठीक है। क्लियर। आपको फ्रैक्शन में भी कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप सीधा बेस लिखोगे और उसके पावर्स को क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ लॉ कहता है, अगर a की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर सीधा हो जाता है 1। वो 0 नहीं बनता नंबर, किसी की पावर अगर 0 है तो वो पूरा नंबर ही क्या खत्म होके क्या बन जाएगा, 1। ठीक है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 है, चाहे कोई लेटर लिख रखा हो, a b c कुछ भी लिख रखा हो, अगर पावर 0 है तो वो पूरा क्या बन जाएगा, 1। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट लॉ कहता है कि a और b अगर मल्टीप्लाई में है और उनकी पावर m है,
तो आप उसको लिख सकते हो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी आप दोनों को अलग अलग करके दोनों की पावर अलग अलग लिख सकते हो। लाइक एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 4 उसकी पावर 5 है, ठीक है, दोनों नंबर्स ब्रैकेट में लेकिन दोनों की पावर सेम है ना, 5 है, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो कि 3 की पावर 5 एंड 4 की भी पावर 5, ठीक है। आई होप आपको ये लॉज क्लियर है। अब इन लॉज को करने के बाद अब हम कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। हियर आर आवर एग्जाम्पल्स एंड आपके पास एग्जाम्पल्स है सिंप्लीफाई के लिए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, सिंप्लीफाई, सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 3a² और उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय -3 और a की पावर 6, ठीक है। आप इसको पहले लिख लो डिवाइड के फॉर्म में। अब देखो नीचे वाले में तो कुछ सोल्व करना नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सोल्व है, उसमें कुछ भी दिया नहीं हुआ है जो पावर हमें सोल्व करनी पड़े। ऊपर देखो 3 और a² आपस में मल्टीप्लाई में है ना, दोनों की पावर 3 है। हमने लो भी किया था कि अगर ब्रैकेट में दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप उनकी पावर अलग अलग करके लिख सकते हो, यानी 3 का भी क्यूब है और a² का भी क्यूब है। तो 3 का क्यूब, अभी मैं इसको सोल्व नहीं कर रही। a की पावर देखो, एक अंदर है और एक बाहर है, ये भी हमारा लो था। अभी हमें सिंप्लीफाई के क्वेश्चन में ही लोस को यूज करना है। तो एक अंदर पावर है और एक बाहर है, तो 2 3 क्या बन जाएगा, ये a की पावर क्या बन गई 6, और नीचे हमारा चल रहा है -3 और a की पावर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, a6 से a6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर ऊपर देखो 3 है ना, यानी 3 कितनी बार है मेरे पास, 3 बार, और नीचे है 1 बार, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बच गया, 3 3 जा 9 और एक है मेरा माइनस, तो माइनस में 9 के आगे भी लगा सकती हूँ, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, नीचे सिर्फ नेगेटिव साइन बचता है तो वो भी आपको आंसर में लेना पड़ेगा। तो -9 इज योर आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आपको लॉज यूज करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आपके पास 5 की पावर 0 -7 की पावर 0 मल्टीप्लाई 35 की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो हमने लो किया था, अगर किसी की पावर 0 है तो वो पूरा नंबर क्या बन जाएगा 1, यानी 5 की पावर 0 है तो ये पूरी डिजिट हट के क्या बन जाएगी 1, -7 की पावर 0 है, ये भी क्या बन गया 1, दोनों ब्रैकेट्स में थे। 35 की भी पावर 0 है तो ये भी पूरा कैंसिल होके क्या बन गया 1। अब देखो 1 - 1 0 मल्टीप्लाई 1, तो किसी की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो वो क्या आ जाएगा 0, सो 0 इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 इज -2x² y 3 इनकी पावर हो जाएगी 4, और ऐसे यहाँ पे 1/2x4 y की 7 इनकी टोटल पावर है 4, ठीक है। उनको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा देखो अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर्स मल्टीप्लाई में है 2x² और y की 3, ठीक है। तो तीनों की पावर अलग अलग करके आप क्या करोगे 4, ठीक है। और माइनस को भी नहीं भूलना, माइनस की भी पावर कितनी जाएगी आपकी 4, तो आपके पास होगी 4 चीजें। अब सबसे पहले माइनस से शुरू करते हैं, माइनस की इवन पावर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, अपने आप ही खत्म हो गया। 2 की पावर 4, यानी 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो आपका आंसर क्या बन जाता है 16, ठीक है। अब x² की पावर 4, तो x तो बेस और ये 2 4 जा 8, y आपका बेस, दोनों पावर मल्टीप्लाई में 3 और 4, 3 4 जा 12, ठीक है। इसी तरह आपको ये ब्रैकेट सोल्व करनी है। 1/2 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 तो 1 ही बन जाएगा, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। 2 की पावर 4 क्या होती है 16, अब x4 की पावर 4, यानी 4 4 जा 16, x की पावर क्या बन गया 16, यहाँ पे y बेस रहेगा आपका, 7 4 जाए क्या बन जाएगा 28, ठीक है। अब देखो 16 से 16 तो आपका कैंसिल, अब क्या बच गया x की पावर 8 y की 12 मल्टीप्लाई x की पावर 16 और y की 28। तो जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपको पावर्स क्या करनी होती है ऐड, ठीक है। लेकिन x की पावर x वाले के साथ ऐड होगी और y की पावर y वाले के साथ ऐड होगी। x की पावर यहाँ 8 है और यहाँ 16 है, तो x की पावर बन गया 24, और y की पावर 12 है और 28 है, तो 12 और 28 आपको बन गया 40, ठीक है। जो जैसा बेस होगा उसी के साथ उसकी पावर्स ऐड हो सकते हैं, ये नहीं कि x की पावर आप y के साथ ऐड कर दोगे, ठीक है। x की पावर x के साथ और y की y के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी आपको सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर देखो 3 की पावर 8 है, पहले हम a वाला सोल्व कर लेते हैं। अब देखो a ऊपर भी है और नीचे भी है, बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो a की पावर क्या होगी 6 में से 3 माइनस होगी
क्या हो जाएगी 3, ठीक है। डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको, दोनों बेस सेम थे और डिवाइड में थे, तो 6 - 3 3। अब यहाँ देखो 3 की पावर 8, 3 को आपको कितनी बार करना पड़ेगा 8 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 को आपने कितने बार लिखा 8 टाइम्स और 9 को हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ a की पावर क्यूब भी चल रहा है, ठीक है। 9 3 बार। मैंने इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ कैंसिल होगा, तो पहले ही मल्टीप्लाई करने का कोई यूज नहीं है। अगर पावर इतनी है कि आप इसको ओपन करके लिख सकते हो तो आप इसको लिख के फिर कैंसिल आउट कर लोगे, ठीक है। जैसे ये 3 3 जा 9, ये भी 3 3 जा 9, ये भी 3 3 जा 9, कैंसिल। फिर इस 3 से ये 3, फिर 3 3, ठीक है। सब कुछ कट के अब आपके पास क्या बच गया यहाँ 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 और a की पावर क्यूब आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय जब सिंप्लीफाई के क्वेश्चन होते हैं तो आप इसको ओपन करना प्रेफर किया करो, ताकि आपकी बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट होके बहुत सिंपल हो जाएगा प्रोसीजर करने के लिए, ठीक है। तो 9a क्यूब आपका क्या हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, अब आपको ये क्वेश्चन तीनों एक तरीके के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, बस इनका लेवल थोड़ा थोड़ा अलग है। अब इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जहां भी x होगा या फिर m जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ x की पावर 6 गिवन है और यहाँ आपको 64 गिवन है, तो सबसे पहले आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स आ गया, 2 कितनी टाइम्स आ गया 6 टाइम्स, यानी 2 की पावर 6 क्या होता है 64, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 6 आने का मतलब क्या है कि 2 को अगर आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 64, यानी कि इस साइड देखो x की पावर 6 था, तो 64 को मैं कन्वर्ट करके क्या कर सकती हूँ 2 की पावर 6, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन की 6 जहाँ ऐसा नंबर दिया हुआ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना। आपको समझना क्या है कि अगर यहाँ x की पावर कुछ 6 है तो मुझे यहाँ भी एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसकी पावर 6 ही हो, ठीक है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दोनों तरफ इज इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर पावर सेम है तो पावर को छोड़ के अभी बेस क्या माने जाते हैं फिर इक्वल, ठीक है। दोनों पावर सेम तो समझ लो दोनों पावर कैंसिल, तो अभी दोनों बेस सेम हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 2, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ इसकी पावर 6 है तो यहाँ भी कुछ ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसकी पावर 6 हो। तो वो नंबर कहाँ से आएगा, अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 2 की पावर 6 64 होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके भी पता कर सकते हो। तो यहाँ भी 2 की पावर 6 आ गया था, दोनों पावर सेम है, अगर दोनों पावर सेम हो तो दोनों बेस भी क्या बनेंगे सेम, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मेरा क्वेश्चन है 3/4 की पावर 9, 3/4 की पावर 5x - 1। इसमें आपको ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको बेस दोनों तरफ सेम दे रखे हैं, तो ये भी एक लो समझ लो, रूल समझ लो, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल मानी जाएगी, अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल माने जाएंगे। तो अब यहाँ बेस सेम है तो पावर आपकी कैसे लिखोगे आप इक्वल में, यानी 9 = 5x - 1, इसको आप सोल्व करके x की वैल्यू निकालोगे। ये -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा और 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 5 था मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 10/5 x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 2, ठीक है। बिल्कुल सेम था, अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल मान लोगे, बेस सेम है तो पावर इक्वल मान लोगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें भी आपको निकालनी है m की वैल्यू, वेरिएबल कोई भी हो सकता है x y z m n o, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखो m² से m² कट जाएगा कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये ब्रैकेट सोल्व करके क्या बचा 1/3 की पावर m। ऐसे ही अब देखो अगर बेस यहाँ 1/3 है तो यहाँ भी क्या बनना चाहिए 1/3, ठीक है। अब 81 की हम कितनी बार निकाल चुके हैं वैल्यू की, 3 को कितनी बार आप 81 के लिए मल्टीप्लाई करोगे कि 81 आ जाए 4 टाइम्स, ठीक है। 3 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा और 1 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1/81 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/3 की पावर 4। अब देखो बेस सेम हो गया ना तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, सिंपल सा है, तो फिर m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इसमें आपको सोल्व भी नहीं करना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, m = 4। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।